हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक, ऊतक की परिभाषा तथा ऊतक के प्रकार। 5 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, ऊतक किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति एवं समान आकार समान उत्पत्ति एवं सामान्य कार्य को करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह। समान उत्पत्ति एवं समान आकार, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान हो, ऊतक कहलाती है। ठीक, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान हो, ऊतक कहलाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप मकान बना रहे हैं, उसमें क्या है? एक ईंट है। ईंट क्या है? कोशिका है आपकी। ठीक, ईंट कोशिका है। ईंट क्या है? कोशिका है। और उस कोशिकाओं से मिलाकर आप एक दीवार बना देते हैं। ठीक, दीवार क्या हो गया? आपका ऊतक हो गया। दीवार ऊतक हो गया। और एक दीवार आपका ऊतक हो गया। एक ऊतक से 3 ऊतक और बना दिए साइड बाई साइड। क्या हो गया आपका? एक कमरा हो गया। ठीक, एक कमरा हो गया। और कमरे को आप क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। ऊतक कोशिका से ऊतक बना, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना। यानी कि ईंट से दीवार बना और दीवार से कमरा बना। तो ईंट क्या हो गया आपका? कोशिका हो गया। और दीवार क्या हो गया आपका? दीवार हो गया आपका ऊतक। और कमरा क्या हो गया? अंग हो गया। और एक कमरे से आपका 3-4 कमरे और बन गए। वो क्या हो गए? अंग तंत्र हो गए। अंग तंत्र हो गए। और अंग तंत्र से क्या बनता है? हमारा पूरा शरीर, आपका पूरा मकान बन के तैयार हो गया। ठीक, ईंट से दीवार, दीवार से क्या बना आपका? दीवार से आपका कमरा बना। और कमरे से 3-4 कमरे बने। और 3-4 कमरे जब मिल गए एक साथ में तो क्या हो गया? आपका मकान हो गया। वही है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से हमारा शरीर पूरा बन जाता है। जैसे कोशिका से हमारा क्या बनता है? हमारा कोशिका से ऊतक बनता है। ऊतक जैसे संयोजी ऊतक, हम जंतु ऊतक की बात करें, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक, हमारा क्या बनता? ऊतक बनता। ऊतक से हमारा क्या बनता है? हमारा अंग बनता। अंग जैसे आँख हो गया, कान हो गया, अंग बना। अंग से हमारा अंग तंत्र बना, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र में हमारा सब कुछ आ जाता है, दांत, जीभ, और जो है हमारी क्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, सब कुछ हमारा किसके अंतर्गत आता है? अंग तंत्र के। और अंग तंत्र जब मिल जाते हैं हमारा क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। ठीक, वही समान उत्पत्ति एवं समान आकार को सामान्य कार्य को करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान हो, ऊतक कहलाती है। पादप ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। प्लांट टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला, विभज्योतक ऊतक। नाम से देखिए, विभज्योतक। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, विभज्योतक यानी कि विभाजित होने वाली ऊतक। विभज्योतक, विभाजित होने वाली ऊतक जो विभाजित होती रहती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक। नाम देखिए, विभज्योतक, विभाजित होने वाली ऊतक। अस्थायी ऊतक हमेशा अस्थायी रहती है, हमेशा अस्थायी रहती है, वह विभाजित नहीं होती है। और विभज्योतक विभाजित होने वाली, नाम से ही पता चल रहा है, विभज्योतक। विभज्योतक विभाजित होने वाली ऊतक। विभज्योतक किसे कहते हैं? ये ऊतक अपरिपक्व होते हैं, लगभग कच्चे होते हैं, एवं निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। एवं निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, विभज्योतक। अस्थायी ऊतक, ये ऊतक विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं। ये ऊतक जो है इसी ऊतक द्वारा बनते हैं, विभज्योतक ऊतक द्वारा बनते हैं, तथा इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये ऊतक विभज्योतक ऊतक द्वारा बनते हैं, बनते उसी ऊतक द्वारा है, लेकिन ये अस्थायी हो जाते हैं। ये अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, इसीलिए अस्थायी ऊतक हो जाते हैं। ठीक, अब विभज्योतक ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला आपका शीरस्थ यानी कि एपिकल टिश्यू, अंतर्वेशी इंटरकैलरी टिश्यू, पार्श्व लेटरल टिश्यू। ठीक, और शीरस्थ ऊतक कहाँ पाए जाते हैं?
विभज्योतक ऊतक को 3 भागों में बांटा गया, शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक और पार्श्व ऊतक। शीर्षस्थ मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग, जो प्लांट का ऊपरी भाग हो, या जड़ से ऊपर प्लांट का ऊपरी भाग। अंतर्वेशी, अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी यानी कि बीच का भाग, अंतर्वेशी बीच का भाग। और पार्श्व, पार्श्व यानी कि बगल बगल का भाग, पार्श्व यानी कि बगल का भाग। ठीक, शीर्षस्थ ऊपर का भाग, शीर्षस्थ नाम से पता चलता है, शीर्षस्थ ऊपर का भाग, अंतर्वेशी बीच का भाग। ठीक, और पार्श्व बगल बगल का भाग यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ाता है। तो शीर्षस्थ देखिए, ये तने एवं जड़ के शीर्षस्थ भाग पर उपस्थित होते हैं। ये तने एवं जड़ के शीर्ष भाग पर उपस्थित होते हैं। ये देखिए शीर्षस्थ ऊतक है। ये क्या है? ये मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ये प्लांट के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है, ऊपरी भाग में उपस्थित होता है। ये क्या करता है? प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि विभज्योतक ऊतक है, तो विभज्योतक ऊतक हमेशा विभाजित होता रहता है। ठीक, तो ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। नंबर दूसरा, अंतर्वेशी ऊतक। ये ऊतक पत्तियों के आधार पर एवं टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। टहनी के पर्व यानी कि इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। पत्ती के आधार तथा ये क्या है? आपकी टहनी है। ये देखिए, ये आपकी टहनी निकली है। ठीक, टहनी मतलब डार, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं डार निकली हुई है। तो ये क्या है? आपकी टहनी है। और टहनी के दोनों ओर, टहनी के इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, ये पाई जाती हैं। ठीक, टहनी के दोनों ओर उपस्थित होती हैं। और पार्श्व ऊतक, यह तने यो मूल, मूल यानी जड़, तने तना, पेड़ का तना। ठीक, तना मतलब पेड़ कितनी मोटाई, पेड़ की मोटाई क्या है? ये मोटाई को बढ़ाता है। पेड़ पहले पतला होता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है। किस कारण मोटा होता है? पार्श्व ऊतक के कारण ही मोटा होता है। यह तने यो मूल, मूल यानी जड़, जो नीचे होता है, एकदम नीचे, जो कहते हैं जड़ा मोटाई है, लेकिन ऊपर भगवा ना मोटान वह। यह तने यो मूल की परिधि, परिधि क्या कहते हैं? जैसे वृत्त की परिधि। ये क्या है आपकी? ये गोला होता है, ये गोला परिधि होती है। ये परिधि को ही धीरे धीरे बढ़ाता है, परिधि में उपस्थित होते हैं। ठीक, देखिए पार्श्व ऊतक क्या है? पार्श्व ऊतक आपका तने एवं, ये क्या है? यहीं से आपका जड़ होता है। तने एवं जड़ की परिधि, ये इसकी परिधि है, और इसी की परिधि को बढ़ाता रहता है। ठीक, मतलब इसकी मोटाई को बढ़ाता रहता है, पूरी पेड़ की मोटाई को ये बढ़ाता है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया। पादप ऊतक को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। विभज्योतक ऊतक, बिना विभाजित होने वाले ऊतक, अस्थायी ऊतक जो विभाजित नहीं होती है। ठीक, और विभज्योतक को 3 भागों में बांटा गया है। शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक, पार्श्व ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। अंतर्वेशी ऊतक पत्तियों एवं टहनी के पर्व में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों ओर ऊपर नीचे पाए जाते हैं, इंटरनोड जिसे कहते हैं। और पार्श्व ऊतक उनकी तने एवं मूल की परिधि में पाए जाते हैं। ये उनकी मोटाई बढ़ाते हैं, और ये उनकी क्या बढ़ाते हैं? शीर्षस्थ ऊतक क्या बढ़ाते हैं? ये उनकी लंबाई बढ़ाते हैं। अंतर्वेशी ऊतक भी उनकी मोटाई बढ़ाता है, लेकिन बीच बीच में बढ़ाता है। ठीक, बीच बीच में ये उनकी मोटाई बढ़ाता है, मतलब बीच बीच से लंबाई बढ़ाता है, बीच बीच से लंबाई तथा मोटाई दोनों बढ़ाता है अंतर्वेशी। अस्थायी ऊतक को अब हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर पहला सरल ऊतक, नंबर दूसरा जटिल ऊतक, यानी कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू देखिए, ये ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। सिंपल टिश्यू जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। अब आप ये सोचें कि ऊतक तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनता है। अभी हम ऊपर बताए थे कि समान उत्पत्ति, यानी एक ईंट से दीवार बन गया। ठीक, तो क्या हुआ कि एक ही प्रकार की ईंटों द्वारा एक दीवार बना, तो वही ऊतक है। और इसमें कह रहा है ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। और जटिल ऊतक में क्या कह रहा है? ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा मिलकर बनते हैं। तो एक से अधिक प्रकार की अगर कोशिकाएं हैं तो ऊतक कैसे कहलाएंगी? तो आप देखते होंगे कि ईंट जो है एक ही कंपनी का तो आता नहीं है, ईंट कई कंपनी का आता है। अगर एक ही कंपनी के ईंट से बना है तो क्या है? सिंपल दीवार है।
तो क्या कहलाएगा, सिंपल ऊतक कहलाएगा। अगर वही ईंट जो है कई कंपनी का है, कई भट्ठा पर से आया है, मतलब कई कंपनी का है, तो क्या कहलाएगा, जटिल ऊतक कहलाएगा। मतलब उसमें ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा, मतलब एक से अधिक प्रकार की कंपनियों की ईंटों द्वारा बना है, इसीलिए जटिल ऊतक कहलाएगा। तथा ये पादपों में आंतरिक परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जटिल ऊतक जो है पादपों में आंतरिक परिवहन, मतलब परिवहन करवाना, ऊपर नीचे चढ़ाना। परिवहन मतलब जैसे परिवहन, परि में क्या है, वाहन, वाहन यानी कि गाड़ी। गाड़ी क्या करता है, आपको पहुंचाता है, लखनऊ लेके जाएगा, दिल्ली लेके जाएगा, फिर लेके आएगा, तो क्या करता है, आंतरिक पदार्थों में परिवहन कराता है, मतलब पदार्थों का परिवहन कराता है। और पदार्थों में किसकी परिवहन होती है, सोचिए, पदार्थों में किसकी परिवहन होती है, हमारे शरीर में किसकी परिवहन होती है, ब्लड की। ब्लड कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ब्लड की परिवहन होती है। तो पदार्थों में किसकी पेड़ पौधे में किसकी परिवहन होगी, जल की। जल की होगी कि नहीं, धरती से वो जल सोखेगा और जल धरती से सोख के पूरे पेड़ में पहुंचाएगा, तो क्या हुआ, जल की परिवहन हुई। और क्या होगा, पोषक पदार्थों का परिवहन, खाना का परिवहन। तो पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है, हरी पत्तियों में, ठीक। तो हरी पत्तियों से बनता है, हरी पत्तियों से, और सब जगह भोजन का परिवहन होता है, ठीक। वही जटिल ऊतक करता है, ठीक। तो सिंपल ऊतक ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक। और सिंपल ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, मृदोतक ऊतक, स्थलकोण ऊतक और दृढ़ोत ऊतक। मृत ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मृदूतक ऊतक किसे कहते हैं, इनका मुख्य कार्य जल और खाद्य पदार्थों को संचय करना। मृदूतक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, जल और खाद्य पदार्थों का संचय करना। पैरेन्काइमा का कार्य है आपका जल और खाद्य पदार्थों का संचय करना, संचय यानी कि इकट्ठा करके रखना। स्थलकोण ऊतक, कोलेनकाइमा, यह पदार्थों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता में 2 सहायता आती है, यांत्रिक ऊर्जा पढ़े होंगे। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, और दोनों को मिलाया जाता है तो उसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब यह पेड़ पौधों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, तथा स्थितिज ऊर्जा वह एक स्थान पर खड़े रह सकें, गिरे ना, ठीक। तो ये कौन प्रदान करता है, स्थलकोण ऊतक, स्थितिज ऊर्जा। और आप बोलेंगे गतिज ऊर्जा, पेड़ पौधे तो गति करते नहीं, लेकिन जब तेजी से आंधियाँ चलती हैं तो क्या करती हैं, उनकी डालियाँ जो है गति करती हैं, लचकती हैं, ठीक, कभी कभी टूट भी जाती हैं। तो किसके द्वारा होती है, गतिज ऊर्जा, यानी कि स्थलकोण ऊतक उनको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, ठीक, कि वो मतलब बैंड हो जाए, आंधियों में बैंड हो जाए लेकिन टूटे ना। तो स्थलकोण ऊतक पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, ठीक। और दृढ़ोर ऊतक किसे कहते हैं, यह पादपों की बाहरी परतों की में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करती है। यह पादपों की बाहरी परतों में, पादप यानी कि पेड़ पौधों की बाहरी परतों में, यानी कि कोशिका भित्ति जैसे होती है, रक्षात्मक ऊतक की तरह। जो आप पादपों के ऊपर जो छाल देखते हैं मोटी मोटी, पहले तो छाल रहती है ना, छाल यानी कि काला काला मोटा मोटा छाल देखते हैं, वो किसके कारण होता है, दृढ़ोर ऊतक के कारण होता है। दृढ़ोर ऊतक के कारण पादपों की बाहरी परत में रक्षात्मक ऊतक के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक। ये भी क्या करते हैं, एक प्रकार से पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं कि उनमें जो है कोई बीमारी ना लग जाए, ठीक, क्योंकि बाहर से ये उनको घेरे रहते हैं, ठीक। और ये कैसे होते हैं, ये मृत सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक। आप इतना समझ गए कि अब जटिल ऊतक को बताया ना, ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, ये पादपों में आंतरिक परिवहन करते हैं, और इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक परिवहन किसका है, एक परिवहन आपको पता है जल का परिवहन है, एक परिवहन क्या है, एक परिवहन है आपका भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो जल का परिवहन जो है जाइलम, एक ऊतक है, जाइलम यानी कि हिंदी में दारू या इंग्लिश में जाइलम। दारू कैसा होता है, जैसे आप बोले कि एक हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जाइलम, कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाइलम जल का परिवहन करता है
कि फ्लोएम जल का परिवहन करता है, तो आप हिंदी में याद कर लीजिए, जाइलम मतलब क्या होता है, दारू। जाइलम मतलब हिंदी में दारू। तो दारू कैसा होता है, दारू लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। तो इसका मतलब दारू जो है पानी का परिवहन करता है, दारू जो है जल का संवाहक करता है, समवाहक करता है, ठीक है। और पोषवाहक, जब दारू जो है जल का परिवहन करता है तो पोषवाहक, पोषवाहक इसमें देखिए, इसमें भी नाम है आपका पोषवाहक, यानी कि पोषण, पोषवाह, पोषवाह यानी कि पोषण। यह जो है पोषण यानी कि हम जब खाना खाते हैं हमें पोषण मिलता है, पोषण यानी कि किससे मिलता है, खाने से मिलता है। तो ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को पेड़ पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक। अब आप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, एक बार और देख लेते हैं। पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। नंबर पहला आपका विभज्योतक ऊतक, नंबर दूसरा अस्थायी ऊतक। और विभज्योतक ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहला शीर्ष ऊतक, नंबर दूसरा अंतर्वेशी ऊतक, नंबर तीसरा पार्श्व ऊतक। अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है, मृदोत ऊतक, स्थलकोण ऊतक, दृढ़ोण ऊतक। और जटिल ऊतक को फिर दो भागों में बांटा गया है, दारू यानी कि जाइलम, और पोषवाहक यानी कि फ्लोएम, ठीक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।